साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 16 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर में 2021 का बिहार पुलिस होमगार्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका खान सर का बुक का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनना है। जैसे कि आपका दिया हुआ है कि 32 यानी कि 0.032/100 भागा करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट और शिफ्ट होगा यानी कि 0 यानी कि हो जाएगा आपका 0.0032। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद कितना 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 जीरो तो यहाँ ही है और 2 जीरो और शिफ्ट होगा यानी कि टोटल 5 जीरो। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत को जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, यानी किसके अनुसार निर्धारण होता है। जैसे कि दिया हुआ है पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा या सरकार द्वारा। तो ये जो आपका होता है ये मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो देखिए रासायनिक दृष्टि से जो रेशम होता है आपका वो होता है प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बताइएगा भारतीय संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन जो किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 7 गो सदस्य थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इस समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और पूछेगा कि प्रारूप समिति जिसे और क्या कहा जाता है? तो पांडुलेखन समिति कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो पिलानी जो है ना वो जो आपका हो जाएगा शैक्षिक नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा जो पिलानी जो है कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो ये जो आपका हो जाएगा, चलिए बताइएगा किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आर्थिक विकास में शामिल होता है, यानी कि आर्थिक विकास में क्या शामिल होता है? तो केवल प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा आर्थिक विकास में किसको? केवल प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो देखिए 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बताइएगा क्षारीय विलयन का जो मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। अम्लीय विलयन 7 से कम, यानी कि 0 से लेकर 14 तक आपका 0 से लेकर 7 तक आपका अम्लीय विलयन होगा। और जब पीएच मान 7 होगा तो वो आपका कैसा हो जाएगा? उदासीन विलयन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्री तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो आपका हो जाएगा समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करिएगा कि विशाखापट्टनम कौन सा राज्य में स्थित है। तो चलिए बताइएगा विशाखापट्टनम कौन सा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ। अगर एक फ़ोन को 4000 की कीमत का था उसे 3200 रुपये में बेच दिया, यानी कि 4000 में से 4000 का था 3200 में बेच दिया, तो यानी कि कितना का उसको डिस्काउंट दिया? 800 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितना में डिस्काउंट जो दिया जाता है आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि 4000 में पूछ रहा है परसेंट के लिए 100, तो 20 से 20 10 से 10 यानी कि 20 चौके 80, यानी कितना परसेंट का छूट दिया? तो 20% का छूट दे दिया। जैसे कि आप लोग खरीदने जाते हैं ना, जैसे कि मान के चलिए 4000 का फ़ोन है, 12000 का फ़ोन है और दे दिया 10,000 में, तो कहते हैं कि हमको छूट मिला। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है कि 4000 का फ़ोन है और 3200 में बेच दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता होता है 4 होता है। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी कि अभी किस में एक्टिव से पैसिव में करना है। जैसे कि दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, तो इसको क्या करना है? पैसिव में कन्वर्ट करना था। ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपका होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी का जो मुख्य घटक आपका होता है वो होता है मीथेन, यानी कि मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सांप्रदायिकता, सहिष्णुता, आधुनिकता या साम्राज्यवाद। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सहिष्णुता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आपका दिया हुआ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है घनत्व कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए इतना 1 किलोमीटर में 10,000 लोग रह रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे, यानी कि उसे घनत्व कहा जाता है। और चलिए घनत्व से आ गया है तो एक क्वेश्चन है कि बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो चलिए सभी लोग बताइएगा कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आप लोग बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए कमेंट्स करिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था गुजरात से शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए ग्रेफाइट जो आपका होता है फ्रेंड्स वो विद्युत का सुचालक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रेफाइट का यूज भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है 19। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के जो संस्थापक हो जाएंगे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए शुरू की थी? तो ये जो किए थे नमक कानून को तोड़ने के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो जो आपका हो जाएगा स्वयं सिद्ध।
क्या हो जाएगा आपका स्वयं सिद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुझे जादू दूंगा, ये नारा किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये कब लगाया गया था? तो ये 1940 ईस्वी में आगरा के चुंगी मैदान में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? आगरा के चुंगी मैदान में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अंग्रेज वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। जैसे कि दिया हुआ है इट सेम्स दैट इट विल रेन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यानी कि ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 24 नंबर में दिया हुआ CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? CHO जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या होता है? एल्डिहाइड, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? चलिए बताइएगा कि आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा अवज्ञा करना, क्या हो जाएगा? अवज्ञा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ? ताड़ी विरोधी, तो वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर में कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश जो आपका हो जाएगा 7 सिस्टर का भाग नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सफिक्स जोड़ना है हैप्पी में, कि हैप्पी में क्या होगा? हैप्पीलेस हो जाएगा, हैप्पी मोस्ट हो जाएगा या हैप्पीनेस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सफिक्स जोड़ेंगे तो हैप्पीनेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब प्रत्यय, जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, पहले जुड़ता है उसके उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है? तो देखिए शाकाहारी जो आपका होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, नियम A+B=A+A क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कहलाता है क्रम विनिमय नियम कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संसद का भी नियुक्ति उपराष्ट्रपति का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है? तो वो किया जाता है प्रिज्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाली एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होता है? तो देखिए समतल यानी कि लंबवत, मान चलिए आपका क्या समतल दर्पण है और लंबवत डालेंगे तो इसी पर लौट जाएगा, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35, मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकित का सही अर्थ क्या होता है? मतलब कहने का इसका अर्थ होता है कि जब मन पवित्र हो तो घर में ही तीर्थ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी कि सार्क का सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सार्क का सबसे बड़ा देश आपका भारत कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? चलिए आप लोग बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, वो आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है?
तो हीरा तराशा जाता है जो आपका गुजरात के सूरत में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स भक्ति काल, यानी मीरा जो है भक्ति काल की कवित्री है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी होती है? यानी कि मानव शरीर में जो पसलियाँ होती है वो कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या कहलाता है? तो माध्यिका जो आपका हो जाएगा यहाँ पे बीच वाला संख्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 आपका माध्यिका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो का घर क्या कहलाता है? एस्किमो का जो घर कहलाता है वो आपका इग्लू कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? यानी कि कहाँ से जा रहा है? हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग में जा रहा है, ठीक है, तो उसे धमनी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बोलेगा कि पूरा शरीर से कहाँ आ रहा है? हृदय में आ रहा है, जस्ट इसका अपोजिट बोलेगा तो आपका सीरा हो जाएगा, और हृदय से शरीर में जाएगा तो धमनी, और शरीर से हृदय में जाएगा तो आपका सीरा, यानी कि अशुद्ध रक्त को कौन प्रवाह करता है? सिराएं, और शुद्ध रक्त बोलेगा तो आपका धमनी। जैसे कि देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोती है, यानी कि मेरी माँ की क्या है? पोती है, यानी कि मनीष के क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगी। तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है? तो मनीष क्या है? उस लड़की का पिता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, संगठनात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संगठनात्मक व्यवस्था का जो आपका मुख्य लक्षण हो जाएगा प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। इसमें क्या होता है? जो प्रांतीय सरकार होता है आपका वो क्या होता है? सर्वोच्च श्रेणी पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो किए थे आपका ताशकंद समझौता जो किए थे उसमें हस्ताक्षर किए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो नदियाँ एवं पर्वतों को राष्ट्रीय धन कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, वो किसके द्वारा पदयुक्त किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बजट की अवधि होती है, यानी कि बजट की अवधि कितने वर्ष होती है वो बताना है। तो बजट की अवधि वार्षिक होती है, यानी कि हर वर्ष बजट लागू होता है। अगला है राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो ये जो आपका हो जाएगा सरकारी राजस्व एवं व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो दूरसंचार के लिए जो हम लोग आयन मंडल का यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में, ठीक है। और टोटल कितना मंडल है? तो टोटल 5 मंडल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि वृत्त की परिमाप बराबर होता है 2 पाई और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर है। तो देखिए पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है आपका केंद्रक में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका केंद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऊपरी प्लस उपयुक्त का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऊपरी प्लस युक्त, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो देखिए यानी कि गंदा जल से क्या होता है? तो आपका हैजा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कितना वोल्ट हमारे घरों में जाता है? ऑप्शन दिया हो 12 वोल्ट विद्युत धारा,
220 वोल्ट AC, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट AC। और एम्पियर बोलेगा तो 0 एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक आपका करंट जाता है। अगला क्वेश्चन है संतामन। NCB का पूरा नाम क्या है? NCB का जो पूरा नाम आपको हो जाएगा नोकेटिक कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो बिहार का कौन सा जिला जो चाय की खेती करता है? तो आपका किशनगंज हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। विद्युत धारा का ए से मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, फराडे होता है किसका, वो बताइएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का कौन सा है? यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आपका है वो आर्यभट्ट है, ठीक है। क्या है? आर्यभट्ट है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिया हुआ है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसका क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज वर्किंग सो हार्ड, ये गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो ये जो आपका 2:1 होता है, यानी कि H2O तो 20 और 8 दूना ऑक्सीजन का 2 अणु, यानी कि देखिए जल में हाइड्रोजन कितना होता है? H2O। और ऑक्सीजन की परमाणु ऑक्सीजन कितना होता है? 1 गो, और जल में 2 गो, यानी कि 2:1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। भारत के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो वो जो आपका हो जाएगा जामनगर, जो कि कहाँ है? गुजरात में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेगा कि भारत में सबसे पहले तेल शोधक यानी कि कुआं कहाँ मिला था? तो ये असम के डिगबोई में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है 64। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए tan थीटा बराबर आपका दे दिया है √3, ठीक है। तो √3 बराबर हो जाएगा tan 60, तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, इसका इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है, तो ठीक है। तो कैसे हो जाएगा बताइएगा। तो द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन अब्सकॉन्डर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो आपका हो जाएगा सदन के अध्यक्ष के पास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होते हैं, यानी कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है वो बताइए। सिट्रिक अम्ल जो होता है आपका नींबू में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि नींबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट किसके कारण? तो रेन्स के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वर्षा के कारण क्या हुआ? कॉलेज को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को क्या करना है? उत्पन्न करना है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसे जनित्र कहा जाता है, यानी कि मोटर कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर से थोड़ा सा आपका बलर आ गया है, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो ये जो आपका रहता है डेंगू जो उत्पन्न करने वाले मच्छर जो रहता है आपका साफ जल में रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा साफ जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ये बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? तो ये जो लिखा गया था आपका
सूर्यकांत त्रिपाठी निरवाला के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में शुल किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का रूपांतरण है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फराडे के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फराडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु जो आपका हो जाएगा कंप्यूटर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कांच को काटने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसे हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा वो बताना है, ठीक है। तो ये जो होगा आरबीआई के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आरबीआई। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या आएगी? जब मान के चलिए पेट्रोल के मूल्य बढ़ता जा रहा है तो काल के यानी कि कार के मूल्य मांग क्या होगा? घटता जाएगा, यानी कि कमी होती जाएगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? तो दुर्लभ अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। ऑप्शन दिया कम ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर, कम दाब पर, अधिक ताप एवं कम दाब पर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है कब? कम टेम्परेचर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी कि आंतरिक ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 85 में दिया शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। इसका हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो एक के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए तो 6 कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, लेकिन 11 एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87, मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा आपका बिंबिसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नो वन कैन सफ़र सो मच, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कैन एनीवन सफ़र सो मच, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 89 में दिया ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह किस पोजीशन पे रहेगा, यानी कि संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत नज़दीक हम लोग पहुँच गए 100 क्वेश्चन के। बराह राक्षस कविता के रचयिता कौन है? बराह राक्षस तो गजानन माधव मुक्तिबोध, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था बिहार बोल रहा है ना, तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, धूम्रपान से क्या होता है? तो देखिए धूम्रपान से क्या होता है उसके बारे में बताना। अस्थमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैंकाइटिस ये भी होता है, फेफड़े की बीमारी ये भी होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध बताना है। आप सपरिवार युक्त, ये गलत है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, ये भी गलत है। मेरे को पाठ याद है, ये भी गलत है। मुझे यह काम नहीं करना है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी, जो कि क्या है सही वाक्य आपका लिखा हुआ है। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, या ध्वनि या प्रकाश। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश, आप लोग देखिएगा सबसे पहले प्रकाश आता है, उसके कुछ देरी के बाद क्या होता है आपका आवाज़ गर्जन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 94 का, वो डी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा हाजीपुर। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा किया गया था। तो भक्तमाल जो रचना किया गया आपका, भक्तमाल का जो रचना किया गया है नाभा दास के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नाभा दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 में दिया हुआ है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, इसका इंग्लिश क्या होगा, द बस विल बी डिपार्टेड एट 5 o'clock। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 200 का 15% क्या होगा। तो 200 का 15% क्या होगा, ठीक है, तो 15/100, 2 0 से 2 0, 15 दूना 30। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत ही जल्द आपका 55 सेट करवा देंगे फ्रेंड्स, बस 10 से 15 दिन में आपका टोटल सेट करवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सभी को जय।